ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नष्टके। ग्रंथना श्रीमद्भागवतम की ग्रंथना श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 1। सूतवाच अनर्तान् सह उपवृज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दर्वरं तेषां विषादं शमयन् इव। सूतवाच अनर्तान् सौपवृज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दर्वरं तेषां विषादं शमयन् इव। सूतवाच अनर्तान् सौपवृज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दर्वरं तेषां विषादं शमयन् इव। सूतवाच अनर्तान् सौपवृज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दर्वरं तेषां विषादं शमयन् इव। बोलिए। सुवाच अनर्तान् सौपवृज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दर्वरं तेषां विषादं शमयन् इव। सुवाच अनर्तान् सौपवृज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दर्वरं तेषां विषादं शमयन् इव। सुवाच अनर्तान् सौपवृज्य स्वृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दर्वरं तेषां विषादं शमयन् इव। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर श्री भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने
तथा निवासियों की निराशा को शांत करने हेतु अपना शंख बजाया। तो भगवान अब द्वारका पहुंच चुके हैं और द्वारकावासी भगवान का स्वागत करेंगे और भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान से प्रेम की याचना करेंगे। तो कह रहे हैं सूतवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, सह उपविरज्य, वह पहुंच गए। उपविरज्य का मतलब है पहुंचकर। कहाँ पहुंच गए? आनर्तान स्वकान जनपदान, अपने जनपदों को, अपने जो है स्थानों में, अपने देशों में पहुंच गए, अपने नगर। यहाँ सब बहुवचन में है। आनर्तान स्वकान यानी अपने, जनपदान है ना, जन क्षेत्रों को, और सबके साथ एक विशेषण है सुवृद्धान, सबके सब क्या है? समृद्ध हैं, मतलब वहां पे कमी नहीं है किसी चीज की। जैसे अब कहते हैं ना द्वारका में अनाज कम होता है, तो ये बाद में हुआ, पहले ऐसा नहीं था। बाद में दुर्वासा मुनि के श्राप से, दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था, इसलिए वह अनाज जो है नहीं होने लगा। और अब वहाँ पे अन्न दान की बड़ी महिमा है, तो लोग जाते हैं तो द्वारका में जो है तुला दान करते हैं, तो उसमें अन्न दान जो है किया जाता है। पर पहले भगवान के समय स्वृद्धान यानी अत्यंत समृद्ध थे, और जनपदान उनके अपने स्थान जनपद, और स्वकान यानी अपने, है ना, अनर्थ देशों से विख्यात। तो वहां पहुंच के भगवान ने क्या किया? दरवरम ददमहो, श्रेष्ठ शंख को बजाया। दर कहते हैं शंख को, और वरम मतलब श्रेष्ठ को। उस शंख को भगवान ने क्या किया? वहां बजाया। किस लिए बजाया? अपने आगमन की सूचना देने के लिए। और इस सूचना देने की आवश्यकता क्यों थी? तेषाम विषादम शमयनिव, उनके विरह की भावना को शमन करने के लिए। और विरह किसको हो रहा था? द्वारकावासियों को। तो तेषाम शब्द से द्वारकावासी नाम, विषादम विरहम शमयनिव, उनका शमन करने के लिए भगवान ने शंख जो है बजाया। और भगवान के शंख की ध्वनि अलग थी, वो पता चल जाता था कृष्ण का शंख। यानी पहले लोग इतने समझदार होते थे कि शंख जो बजा रहा है उसकी ध्वनि सुन के पता चलता था किसका शंख है। जैसे आपके कोई घर में घंटी बजाए, घंटी बजाने के स्टाइल से पता चलता है किसने घंटी बजाई है। अपनी गाड़ी को पहचान मतलब क्योंकि घंटी बजाने का भी हर किसी का स्टाइल अलग होता है ना, तो उसमें जो पता लगा लेते हैं ये कौन किसने बजाई, कौन आया है। तो ऐसी भगवान का जो शंख था उसकी ध्वनि ऐसी दिव्य थी, वो दो प्रकार के प्रभाव दिखाती थी शंख ध्वनि। एक जो अभक्त थे उस शंख ध्वनि को सुनकर डर जाते थे, और जो भक्त है उनका उत्साह बढ़ जाता था, है ना। जैसे यहाँ पे इनका विरह दूर हो गया, और ऐसे ही जो भक्त लोग, अभक्त हैं जो भक्त नहीं है, वो शंख ध्वनि सुन के डर जाते थे। जैसे महाभारत में भी जब शंख बजे, जब पांडवों ने शंख बजाया तो पांडवों में भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, और धनंजय ने अपना देवदत्त शंख बजाया। पौंड्रुम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, अनंत विजयो राजा, और युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया। और पौंड्रुम नाम का शंख भीम ने बजाया। सुघोष मणि पुष्पक नाम शंख ये नकुल सहदेव ने बजाया। तो इन शंखों की ध्वनि सुनकर क्या हुआ?
स घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यवधारयत्। धातराष्ट्राणाम यानी दुर्योधन के, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, उन सब का हृदय फटने लगा, विदीर्ण हो गया, वो सब डरने लगे। स घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यवधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युन्नादयन्। और आकाश में, पृथ्वी में वो तुमुल शब्द ध्वनि गूंज गई। और भक्त वही शंख ध्वनि सुन के क्या हो जाते हैं, उनका उत्साह बढ़ जाता है, उनका विरह दूर हो जाता है। तो ये अंतर है अभक्त और भक्तों के बीच में। तो यहाँ भगवान ने जब शंख बजाया तो द्वारकावासी प्रसन्न हो गए कि श्री कृष्ण आ गए, उनका विरह जो है दूर हो गया। तो उसी को कह रहे हैं दद्मो दर्वरम तेषाम विषादम शमयनीय। और ये भगवान को शंख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये पंचजन शंख कहाँ से प्राप्त हुआ था? हाँ, समुद्र में जो है, जो असुर था पंचजन नाम का, उसको मार के भगवान ने उसके शरीर से ये शंख प्राप्त किया। तो उस शरीर, शंख का नाम है पांचजन्य। पंचजन से उत्पन्न होने के कारण उसको क्या कहते हैं? पांचजन्य। ये भगवान का सनातन पार्षद है। ये भी इस संसार में जब प्रकट होता है तो एक असुर के शरीर से प्रकट होता है, पर ये असुर नहीं है, ये भी भगवान का पार्षद है जो भगवान के धाम से यहाँ लीला करने आया है। ये कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये भगवान का क्या है? पार्षद है, भगवान का शंख भी। तो इस प्रकार से भगवान ने वो शंख बजाया और तेषाम विषादम शमयनीय। तो तात्पर्य सुनिए, फिर आगे चलेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण श्री भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घ काल तक बाहर है, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से ग्रस्त थे। जब श्री भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं। जिस प्रकार राजा के साथ उसका पूरा दल चलता है, श्री भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं और वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी श्री भगवान का विक्षोभ सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार द्वारका नगर के निवासी खिन्न थे और किसी भी क्षण होने वाले श्री भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। अतः शुभ शंख की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। वे सब श्री भगवान को अपने बीच देखने हेतु अत्यंत इच्छुक थे और वे सभी उनका ठीक से स्वागत हेतु चौकन्ने हो गए। ये श्री भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण हैं। प्रेम था और जैसे ही शंख ध्वनि बजी एकदम जो है उत्साहित होकर सब बाहर आ जाते हैं। जैसे यहाँ मंदिर में भी शंख बजता है तो सब लोग भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं आरती से पहले, तो इस प्रकार शंख से सूचना मिलती है। सौचकाशे धवलो धरो धरो अप्यरुक्रमस्य शोण शोणिमान् दाद्मायमान करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंसौस्वना। अब वो बता रहे हैं कैसी शोभा है भगवान की। भगवान जब शंख बजा रहे हैं तो उरु क्रमस्य अधर शोण शोणिमा। उरु क्रम श्री कृष्ण के अधरों की जो लालिमा है, श्री कृष्ण के अधर कैसे हैं? लाल। लालिमा से वो शंख भी लाल हो गया, शोण शोणिमा। और ऐसा लग रहा था दाद्मायमान, जब भगवान शंख को बजा रहे हैं तो वो शंख भगवान के कर कंज संपुटे, भगवान के हाथों के संपुट में है और ये बहुवचन में है, यानी भगवान के 4 हाथ हैं, तो चारों हाथों में भगवान ने शंख जो है धारण किया हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि यथा अब्ज खंडे, जैसे कमल के फूल पर या कमल के ऊपर
कोई राजहंस बैठ करके उच्च ध्वनि कर रहा हो। समझ लो, यानी कि भगवान के जो वो शंख है उसकी तुलना कर रहे हैं हंस के साथ, और भगवान के हाथों की तुलना कर रहा है किसके साथ? कमल के साथ। जैसे कमल के फूल के ऊपर बैठकर कोई क्या कर रहा हो, राजहंस क्या कर रहा हो, ध्वनि कर रहा हो। ऐसे वो शंख जो है ऐसा लग रहा था कि वो ध्वनि कर रहा है, मतलब भगवान बजा रहे हैं, पर इस प्रकार इतना सुशोभित लग रहा है वो दृश्य। तो उसी को कह रहे हैं स उच्च काशे, है ना, धवला धर, जिसका धवल, जिसका उदर सफेद था, है ना, उस दर का, शंख का, पर फिर भी भगवान ने जब उरु क्रम से अधर शोण शोणिमा, उरु क्रम के अधर से वो लाल जैसा हो गया। रूपाई लिख रहे हैं श्वेत तथा मोटे पहनने वाला शंख श्री भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनकी दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। भगवान के जो अधर हैं या भगवान के जो हाथ हैं ये लाल हैं कमल के समान, और वहां पे जो शंख भगवान ने धारण किया है तो शंख लग रहा है किसी हंस के समान, है ना। तो जैसे कोई हंस जो है कमल के फूल के ऊपर बैठ करके जोर से ध्वनि कर रहा हो उच्च आकाश में, ऐसे वो शंख ध्वनि कर रहा है। मतलब ऐसे वो शंख की भगवान की क्या हो रही है, शोभा हो रही है, उसी को कह रहे हैं। उरु क्रमस्य अधर शोण शोणिमा, वो शंख भी लाल है, लाल हो गया है, और इस प्रकार से बड़ा सुशोभित लग रहा है और बड़ी तेज ध्वनि निकल रही है, और वो ध्वनि जो है सब सुन के सब वहां पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन करें। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, श्री भगवान के होठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा अत्यधिक महत्ता की सूचक है। श्री भगवान पूरे के पूरे आत्मा है और भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक अस्तित्व का ज्ञान है। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। यानी सबसे पहले समझा रहे हैं कि भगवान के धाम में आध्यात्मिक आकाश में कोई पदार्थ नहीं है, यानी सबके सब वहां भगवान के पार्षद हैं, और सबके सब वहां क्या है, चेतन है। भगवान वस्त्र पहनते हैं वो भी भगवान के पार्षद हैं, कोई ऐसा नहीं कि पदार्थ है कोई। भगवान शंख धारण कर रहा है, वो शंख भी क्या है, भगवान का पार्षद है, चिन्मय पार्षद है। इवन भगवान कमल धारण करते हैं वो भी भगवान का पार्षद है। मतलब वहां पे पदार्थ नाम की कोई चीज नहीं, यहाँ पे पदार्थ है सब। और ये पदार्थ किससे बने हुए हैं, यहाँ पे सब माया से बने हुए हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी से ये पदार्थ बने हुए हैं, और सबके सब माइक हैं। माइक का मतलब माया से बने हुए हैं। और हमारा शरीर भी क्या है, माइक है, क्योंकि माया से बना हुआ है। तो हमारा शरीर भी माइक है, हमारा मन भी माइक है, हमारी बुद्धि भी माया से बनी हुई है, सब चीजें माया से बनी हुई है। केवल हम जो आत्मा है जो कि बड़े सूक्ष्म है वो ही माया से परे हैं। बाकी हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब माया से बने हुए हैं, आत्मा को छोड़ के, यानी हमको छोड़ करके। हमने जो दो शरीर धारण किए हुए हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर, ये सब माया के बने हुए हैं, है ना। इसमें जो है स्थूल शरीर जो है इसमें मिट्टी की प्रधानता ज्यादा है, पृथ्वी की प्रधानता ज्यादा है, इसलिए दिखाई दे रहा है, इसको टच कर सकते हैं, इसको स्पर्श कर सकते हैं। पर कई माइक पदार्थ ऐसे होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते, जो इतने सूक्ष्म होते हैं। जैसे आकाश दिखाई नहीं देता, दिखाई देता आकाश? आकाश का कोई स्वरूप नहीं है, दिखाई नहीं देता, है ना। अहंकार दिखाई नहीं देता, अहंकार की बस भावना होती है, अनुभूति होती है, वो दिखाई तो देता है, हाँ भाई इस कलर का अहंकार है ना, ऐसा दिखाई नहीं देता।
तो न महत तत्व दिखाई देता है, न महत तत्व दिखाई दे रहा है, न उससे बना हुआ अहंकार दिखाई दे रहा है, न उस अहंकार के बाद में बना हुआ मन भी नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है? न बुद्धि दिखाई देती है, न आकाश दिखाई देता, इवन वायु भी दिखाई नहीं दे रही। दे रही है वायु दिखाई? किस कलर की वायु हो रही है जी? नीले कलर की वायु है। अब वायु का अनुभूति होती है, क्योंकि वायु हमारी बॉडी को, त्वचा को स्पर्श करती है। हमें जो दिखाई देना शुरू हुआ सबसे पहले जो तत्व, वो तत्व है अग्नि। अग्नि से जो पहले के तत्व हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। वो तत्व हैं, हमें पता चल रहा है, क्योंकि हवा चल रही है, हमें पता चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, पता चल रहा है, पर इनका रूप नहीं है। वो रूप शुरुआत हुई है अग्नि से। तो अग्नि सबसे स्थूल तत्व है, और अग्नि से ज्यादा स्थूल है जल, क्योंकि जल भी दिखाई दे रहा है, और जल में क्या आ गया? स्वाद भी आ गया। अग्नि में स्वाद नहीं है, अग्नि में रस नहीं है, पर जल में क्या है? रस भी है। तो जल भी बहुत स्थूल तत्व है, और जल से ज्यादा स्थूल है पृथ्वी। पृथ्वी दिखाई भी दे रही है, पृथ्वी में रस भी है ना। पृथ्वी का जो है इस प्रकार से उसमें सारे गुण प्रकट हैं। पृथ्वी में गंध भी है, पृथ्वी का विशेष गुण गंध है, और पृथ्वी में रस भी है, क्योंकि सारे रस कहाँ से आ रहे हैं? पृथ्वी से आ रहे हैं। चाहे कोई भी रस देख लो, तो उसमें क्या? पृथ्वी में सब चीजें हैं। तो पृथ्वी सबसे ज्यादा स्थूल तत्व है। तो हमारे जो शरीर है इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। जैसे ऊपर वाले लोग हैं, जैसे अग्नि लोग हैं, तो अग्नि प्रधान है वहाँ पे, वायु लोग हैं वहाँ पे वायु प्रधान है। हाँ हाँ, जैसे ऊपर स्वर्ग लोक है, तो उनके शरीर में जो है वायु की ज्यादा प्रधानता, वहाँ पृथ्वी तत्व कम है। इसलिए देवताओं का शरीर भी क्या होता है? सूक्ष्म होता है ना। इसलिए देवताओं का न पसीना आता है, न दुर्गंध आती है। लोग अगर देवता नहाए नहीं तो उनको फिर भी पसीना नहीं आएगा, है ना, न दुर्गंध आएगी, है ना, उनको परफ्यूम वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं है ना, न वो मल मूत्र का त्याग करते हैं। तो फिर उस प्रकार से उनके शरीर में पृथ्वी तत्व है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में। उनके शरीर में अधिकतर वायु तत्व है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे पृथ्वी तत्व की क्या है? प्रधानता। तो ये सब चीजें संसार में जो भी हैं, चाहे पृथ्वी प्रधान हो, चाहे आकाश प्रधान हो, चाहे कुछ भी प्रधान हो, चाहे बुद्धि प्रधान हो, ये सब जड़ तत्व है और भौतिक तत्व है। पदार्थ कहते हैं इन सबको। पर भगवान के धाम में ये पदार्थ ही नहीं है। भगवान के धाम में सब चिन्मय तत्व हैं, जो योग माया से बने हैं, जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से बने हैं। इसलिए वहां पे जो भगवान के जितने भी वस्तु हैं वो सभी भगवान के पार्षद हैं। इससे प्रभाव देख रहे हैं कि वहां जो है कोई भी वस्तु पदार्थ नहीं है। और परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से यह आध्यात्मिक अनुभूति तत्काल हो जाती है। श्री भगवान जगत के कण कण में व्याप्त हैं और वे किसी में भी अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। श्री भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्ति में सेवा, यहाँ दूसरे शब्दों में श्री भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार श्री भगवान के होठों से लगा शंख परमहंस अर्थात बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कलहंस के समान है, जो श्री भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता रहता है। तो जैसे ये हंस है, ये भगवान के होठों पे और भगवान के हाथों में सुशोभित है, ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त है परमहंस, वो भी सुशोभित लगते हैं जब वो भगवान के चरणों की क्या है? सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार वही तुलना करना है। तो ये हंस जो है, हंस से तुलना की उस शंख की। स उच्च काशे धवलो धरो धरो अप्य उरु कर्मस्याधर शोण शोणिमा दाद्मायमान करकंज संपुटे यथा अब्ज खंडे कलहंस स्वना। करकंज संपुटे, संपुटे मतलब बहुवचन में। तो यहाँ पे भगवान के चारों हाथों की सूचना मिलती है। चारों हाथों में भगवान ने क्या किया हुआ है? शंख धारण किया हुआ है। और फिर शंख को बजा रहे हैं, दादमायमान। जब शंख बजा रहे हैं तब शंख की ऐसी शोभा हो रही है।
इस प्रकार से कह रहे हैं। कर माने हाथ, कंज माने हथेली। कंज मान ले कमल के साथ, कर कमल के संपुट में। संपुट मतलब संपुट मतलब ग्रुप। तो हाथों का जो संपुट है ना, उसमें भगवान ने धारण किया हुआ है ना। इस पंचजन में जो शंख है, वो जो नित्य पार्षद है, वो राक्षस के शरीर में क्यों? हाँ, ऐसी कथा आती है। एक्चुअल में मतलब भगवान के जो ये सब चीजें हैं, ये भी संसार में आते हैं, अवतार लेते हैं। जैसे सुदर्शन चक्र आदि और शंख आदि है ना, ये प्रकट होते हैं। भगवान जैसे आते हैं तो उनके आयुध भी आते हैं। तो जैसे शंख प्रकट हुआ भगवान का पंचजन्य असुर में, है ना, ऐसे कई और भी जो है भगवान के जो हैं ये पार्षद आते हैं। जैसे सुदर्शन चक्र भी यहाँ पे अवतार लिया और भगवान को फिर प्राप्त हुआ। तो ऐसे इस प्रकार से भगवान के सारे जो पार्षद हैं वो भी भगवान के साथ आते हैं कई बार। असुर में ही क्यों आया? मतलब वो क्योंकि नॉर्मली तो देवता और असुर की कैटेगराइजेशन में हमेशा पक्षधर होते हैं। तो असुर में है, और उसके बाद वो कंठ, जैसे बांसुरी की जो है जो प्रभु, वो उनकी इतनी, वो जैसे गोपियां तारीफ करती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम तो हमेशा अदल में लगी रहती है। ऐसे शंख भी अदल में लगी रहती है। इतनी ज्यादा कृपा मिल रही है, तो फिर वो दैत्य के शरीर में या असुर के शरीर में? उसको गोलोक में एक श्राप मिला था। हाँ, तो पूरी कथा तो अभी याद नहीं है। भगवान का पार्षद था गोलोक में, तो वहाँ श्राप मिला, तो उसका अवतार हुआ, उसका जन्म हुआ असुर कुल में। तो उस श्राप के कारण ऐसा हुआ था। ये वन टाइम है या एवरी साइकिल में चलता है? एक्चुअल में भगवान जब जब ब्रह्मा के हर दिल में आते हैं तो उनके पार्षद भी किसी न किसी कारणवश नीचे उतर के उनका साथ देते हैं। तो हर समय उतरते हैं नीचे, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मा के दिन में भगवान के पार्षद यहाँ प्रकट होते हैं और उनकी लीलाओं में क्या देते हैं, साथ देते हैं। जैसे कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं तो उनके पार्षद भी आते हैं। इस तो ये गोलोक वृंदावन में भी सावधानी होती है, दुर्घटना? नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ भगवान की लीला, भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। वहाँ दुर्घटना क्या कहते हैं वो, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ कोई ऐसा भय नहीं है। भक्ति ऐसा मार्ग है ही नहीं। भक्ति तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे भी भक्ति कोई करे तो आंखें बंद करके दौड़ सकता है। भक्ति की ऐसा मार्ग है कि आंखें बंद करके भी दौड़ेगा, ना वो गिरेगा ना फिसलेगा। मतलब भोगों में इतनी शक्ति नहीं है जो भक्त को गिरा सके या भक्त को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। भक्त अगर गिरता है तो अपराधों के कारण गिरता है। अगर भक्त अपराध करने से सावधान हो जाए और बच जाए तो फिर किसी में सामर्थ्य नहीं है भक्त को गिरा सके। वो फिर आंखें बंद करके दौड़ेगा तब भी नहीं गिरेगा। 11वें स्कंद में कहा गया है कि धावन निमील्य वा नेत्रे न पते न स्खलेद वा, कि आंखें बंद करके दौड़ोगे तब भी नीचे नहीं गिरोगे, न फिसलोगे न गिरोगे। यह ऐसा मार्ग है। तो भगवान जब इस संसार में भक्ति की इतनी महिमा है, तो जो भगवान के धाम में है तो वहां पे ऐसा नहीं है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये नहीं है वहां पे, है ना। वहाँ भगवान की इच्छा से, भगवान की लीलाओं को साथ देने के लिए कई ऐसी घटनाएं होती हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ मतलब पतन हो ही रहे हैं, रोज गिर ही रहा है कोई, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, आगे। जो श्राप के कारण राधा रानी की, ये भी भगवान की लीला से हुआ है। हाँ, वो श्रीदामा थे, जो ब्रज के श्रीदामा थे वो। हाँ, वो भी ऐसे शाप के कारण नीचे आए थे, लीला, भगवान की लीला के लिए। इस प्रकार से ये भी कथा आती है। तमुपश्रुत्य नीनदं जगद् भयावहं
प्रत्युद्यु प्रजा सर्वा भर्तृ दर्शन लालसा। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक श्री भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सके। तम उपश्रुत्य, तम यानी उस शंख ध्वनि को सुन करके, नीनदम, नीनदम यानी ध्वनि को, और ध्वनि कैसी है? जगत भय भयावह, जगत के भय को भी भयभीत करने वाली। यानी जगत का भय क्या है? काल, मृत्यु, यमराज, यानी इन सबको भी क्या करने वाली? भयभीत करने वाली। यानी शंख ध्वनि ऐसी है। प्रत्य उद्योयु प्रजा सर्वा, सारी प्रजा आ रही है भगवान का दर्शन करने के लिए, और सब अपनी अपनी भेंटें उपहार ला रहे हैं भगवान के लिए। सर्वा भर्तृ दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा से सारी प्रजा जो है भगवान के सामने आ रही है। प्रति उद्ययु, सारे बड़े प्रयास से बड़ी तेजी से वहां आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई शंख बज गया चलो चलते हैं, अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी ना दर्शन खोलने दो, ऐसा नहीं, बड़ी तेजी से सब लोग वहां पे जो है जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान से मिलने की तीव्र क्या है? उत्कंठा है। ऐसे भगवान की भक्ति करने की, दर्शन करने की, नाम जप करने की, कथा सुनने की क्या होनी चाहिए? उत्कंठा होनी चाहिए। तभी भगवान का प्रेम क्या होगा? प्राप्त होगा। इस प्रकार से सबको उत्कंठा हो रही है, तो सब जो है भर्तृ दर्शन लालसा। तो जब तक उत्कंठा नहीं होगी ना, तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए उत्कंठा होना आवश्यक है, शास्त्र में बताया गया। जैसे महाप्रभु एक बार दर्शन कर रहे थे, गोपी भाव में थे, तो अब सुबह सुबह उठे, जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए, रात को गोपी भाव में सो रहे थे, तो वो जैसे ही आते हैं मंगला आरती में दर्शन करने, बहुत भीड़ होती है, तो एक उड़िया स्त्री होती है, वो महाप्रभु के कंधे के ऊपर पैर रख के जो है दर्शन करने लगती है। तो सब लोग मना करते हैं, तो महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते हैं कि देखो उसके अंदर कितना उत्साह है जगन्नाथ जी का दर्शन करने में, ऐसा उत्साह मेरे अंदर कब आएगा। अब वो सन्यासी के भाव में नहीं है उस समय, वो किस भाव में है? गोपी के भाव में। तो इसलिए वो मना नहीं कर रहे हैं। वो स्त्री उनको पैर भी रख रही है तो भी मना नहीं कर रहा है, क्योंकि वो राधा रानी के भाव में है। तो इस प्रकार से सबको ऐसा उत्साह होना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे, वे सभी मुक्त जीव थे, जो श्री भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी श्री भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग नहीं थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गौचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने हेतु गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के श्री कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है कि मथुरा के कृष्ण अलग हैं, द्वारका के कृष्ण अलग हैं और वृंदावन के कृष्ण क्या है? अलग हैं। ऐसे कोई सच्चाई नहीं है, एक ही कृष्ण है। इसलिए हमें महाजनों से सुनना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, वो जब वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण का, तो किस कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं? जो पार्थ सारथी हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। और फिर वही पार्थ सारथी है, वो हैं जिन्होंने गोपियों के साथ क्या की? लीला की, रास किया, तो उसका भी वर्णन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो कृष्ण अलग है, ये अलग है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से यानी वो ही लोग क्या है? प्रमाण है। द्वारका के नागे की दिव्य नगरी से भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के
कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय की घोषणा जैसी थी। अतएव श्री कृष्ण रूपी सूर्य के उदय होने पर द्वारका के समस्त निवासी निद्रा अवस्था से जाग गए और वे सब उनका दर्शन पाने हेतु तेजी से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भक्त श्री भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। श्री भगवान का शब्द श्री भगवान से अभिन्न है, जैसा कि हम श्री भगवान की अद्वैत स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से उत्पन्न है। आहार, आश्रय या निद्रा, भय, मैथुन, भौतिक अवस्था की इन 4 समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतः भय की समस्या हमेशा प्रधान रहती है और इसका कारण श्री भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे श्री भगवान की ध्वनि होती है जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही समस्त भय तत्काल दूर हो जाता है। श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा हमें द्वारा से उच्चारित किया था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। यानी क्योंकि श्लोक में शब्द है ना, जगत भय भयावह। भगवान की शब्द ध्वनि जगत के भय को क्या कर देती है? दूर कर देती है, उसको भी भयभीत कर देती है। तो ऐसे ही भगवान का नाम भी है जो भगवान से क्या है? अभिन्न है। उसका भी जब कोई उच्चारण करेगा तो उसका भय क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। भगवान कपिल कहते हैं कि ना अन्यत्र मद भगवता प्रधान पुरुषेश्वरात भयम तीव्रम निवर्तित। जब तक कोई मुझ भगवान की शरण नहीं स्वीकार करेगा तब तक उसका भय दूर नहीं होगा। यानी जब तक भगवान के पास कोई नहीं आएगा, भक्ति नहीं करेगा, तब तक भय दूर नहीं होगा। क्योंकि भय दूर कौन कर सकते हैं? भगवान ही दूर कर सकते हैं, और कोई दूर नहीं कर। बाकी सब भयभीत हैं। यही बात उत्तरा ने कही कि नहीं कही? उत्तरा जब भगवान के पास आई तो वो यही कहती है, त्वाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते ना अन्यत्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मैं आपके अतिरिक्त किसी को अभय देख ही नहीं रही हूं। एकमात्र अभय कौन है? आप हैं। बाकी सब क्या है? भयभीत हैं। तो भगवान की जो शरण ले लेते हैं भक्त, तो वो भय से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। भगवान उन्हें अभय कर देते हैं। इसलिए भागवतम के 5वें स्कंद में बड़ा सुंदर श्लोक आता है जहां ये बात आई है। अंतिम ही श्लोक है 5वें स्कंद के, आई थिंक 11 या 12वें अध्याय का है, जहां पे ये बात कही गई है। पांच एक मिनट। मैं उसमें ऋषभ जड़व्रत महाराज के चरित्र में ये आता है श्लोक, जब उनको उनकी गर्दन काट रहे थे तब भी वो जो है डरे नहीं। तो ये
तो उसमें ये बात आई है कि मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके जीवन में अगर इस सर कटने की भी अवस्था आ जाए तो भी वो उससे जो है भयभीत नहीं होते हैं। पता नहीं, समझ नहीं रहा कौन सा श्लोक है। हैं? 5:11 है या 10 है, समझ नहीं आ रहा। तो उसमें यही श्लोक आता है कि मतलब भगवान के जो भक्त है ना वो किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते। इवन उनके जीवन में सर कटने आदि की भी जो है व्यवस्था आ जाए तब भी वो डरते नहीं उससे। तो इस तरह मॉडर्न युग में जैसे एक बार जो दिया जो शीशगंज गुरुद्वारा है, हम्म वहाँ पे ऐसे हम्म सिर काटा था और वो एक मिनट भी घबराया नहीं और वो भी हम उनके पार्षद ही समझते हाँ मिल गया। 5-9-20 5-9-20 ये है भागवतम का श्लोक। मतलब श्लोक नहीं, ये जो है गद्य है। नवा एतद् विष्णुदत्त महदद्भुतम् यदसंभ्रम स्वच्छिरच्छेदन आपतितेऽपि विमुक्त देहाद्य आत्मभाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथीनां सर्वसत्व सुहृदात्मनां निर्वैराणां साक्षात् भगवत अनिमिषा इरवरायुधेन प्रमत्तस्तेन तेस्तेर्भावे परिरक्ष्यमाणानां तद्मादमूलम् अकुतश्चित् भयम् उपसृतानां भागवत परमहंसानां। कह रहे हैं नवा एतद् विष्णु दत्त महद अद्भुतम, ये हे विष्णु दत्त, परीक्षित को कह रहे हैं पर जो है सुखदेव जी कि आपकी रक्षा विष्णु ने की है, इसलिए आपका नाम है विष्णु दत्त। तो महद अद्भुतम, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि ये बहुत आश्चर्य की बात क्या नहीं है। यद असंभ्रमा, कि वो भयभीत नहीं है। और किस समय भयभीत नहीं है? स्व शिरा छेदन आपतितेपि, मतलब जीवन में ऐसा समय आया जब अपना सर काटा जा रहा था और ऐसा समय आने पर भी जो भयभीत न हो, तो ये जो है बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है। और जड़भरत महाराज का क्या कहा जा रहा था? सर काटने की तैयारी थी, वो देख रहे थे है, फिर भी वो भयभीत नहीं हुए। काली माँ के घर। हाँ, भद्रकाली को। दरअसल जब जड़भरत महाराज जो थे वो उनके भाई, जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो उनके भाइयों ने उनको केदार कर्म में लगा दिया। केदार कर्म होता है खेतों की रक्षा करना, रखवाली करना। जैसे लोग खेतों की रखवाली के लिए ना एक पुतला सा लगा देते हैं कि जानवर इसको देख के क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे डर के। हाँ, तो ऐसे वो केदार कर्म में लगा दे कि भाई तू अब कुछ काम तो करता नहीं है और खाता पीता रहता है, तो कुछ काम कर ले जो हमारे खेतों की रक्षा कर ले। तो ऐसे एक बार रात के समय वो खेतों की रक्षा कर रहे थे, तो एक डाकुओं का सरदार था, वो भद्रकाली को भरी बलि ऑफर कर रहा था। तो उनका जो था जिसको बलि चढ़ाना चाहते थे वो व्यक्ति चुपके से निकल गया, भाग गया। तो उसने अपने जो थे उसके सिपाही उसको भेजा कि भाई किसी और को ले आओ। तो इन्हें ये मिल गए भरत महाराज, जड़भरत महाराज। ये थोड़े हट्टे कट्टे भी थे, उन्होंने कहा सही बलि मिल गई है, भद्रकाली प्रसन्न हो जाएगी। और फिर उनको चेक किया कि कोई कटा बटा तो नहीं है, मतलब कोई सब ठीक है, क्योंकि अगर कहीं कुछ कटा बटा हो तो वो बलि ऑफर नहीं करते है ना, फल झूठा हो गया इस प्रकार से। तो सब ठीक था, तो इनको ले आए, इनका स्वागत किया, इनको मालाएं वालाएं पहनाई गई, इनको खिलाया वगैरह, खाना वगैरह। तो उसके बाद जो है वो
जिसने बलि चलानी थी अपनी तलवार, अपनी जो कुठार है उसको क्या कर रहा था, धार लगा रहा था कि एक ही बार में क्या हो जाए, गर्दन कट जानी चाहिए। तो ऐसा वो देख रहे हैं, ऐसी अवस्था, मतलब उन्हें कि हमारी गर्दन कटने वाली है, तब भी वो भयभीत नहीं हुए। अब हुआ क्या, ये तो परम देह आदि से परम विरक्त महाभागवत थे। जब इनकी गर्दन कटने का समय आया तो इस महद अपराध जनित ताप ऐसा देवी के अंदर प्रकट हुआ, यानी भद्रकाली का शरीर जलने लगा, क्योंकि उनके भक्त एक बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे, है ना। ब्राह्मण में भी जो सुदृढ़ भगवत भाव को प्राप्त हो चुका है, ऐसे ब्राह्मण की बलि चढ़ाने जा रहे थे। तो देवी भद्रकाली की मूर्ति टूट गई, खंड खंड हो गई, और उसमें देवी प्रकट हो गई, और उस तलवार को उठाकर देवी ने सबसे पहले उसकी गर्दन काटी जो बलि चढ़ाने जा रहा था। अब जितने भी स्वाद थे सबकी गर्दनें काट दी, है ना। और फिर उनकी योगनियां प्रकट हो गई देवी भद्रकाली की, और उनकी गर्दनों से वो क्या करने लगी, खेलने लगी फुटबॉल के समान, है ना, लाते मार मार के। तो कहने का भाव ये है कि वो जिसके लिए बलि चढ़ा रहे थे, वो देवी ने उन सबको क्या कर दिया, मार दिया। और किसकी रक्षा की, भरत महाराज की। तो ये जो भद्रकाली वगैरह, अगर मान लो ये तो इनका एपिसोड हुआ, वैसे जो बलियां चढ़ती रहती है भद्रकाली को, तो वो प्रसन्न क्यों होती है? क्योंकि वो तो देवी की कैटेगरी में आ रही है, देवी जो है बलि स्वीकार करती है। हाँ, तमोगनी पूजा में देवी स्वीकार करती है, पर अपने लिए नहीं, अपनी योगिनियों के लिए स्वीकार करती है। वो जो उनकी पार्षद हैं योगिनियां, उनके लिए देवी स्वीकार करती है। पर ये पूजा जो है तमोगुणी पूजा मानी जाती है, तो उसमें देवी कई बार ये बलि आदि भी स्वीकार करती है। लाभ क्या होता है जो बलि देना? जो मतलब एक पूजा है ये भी, जैसे तरह तरह की अलग अलग पूजा होती है। तामसिक पूजा करते हैं, कई लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तमोगुणी पूजा में कई प्रकार की पूजाएं आती हैं। मतलब उस करते हैं तो इसीलिए है कि हमारी कामना पूरी हो जाए, या कई लोग सिद्धियों के लिए करते हैं, तो इस प्रकार पूजा करते हैं। कई सिद्धियों की, जैसे तांत्रिक करते हैं, है ना, ये काल भैरव आदि की, है ना। तो इस प्रकार से ऐसी कई तांत्रिक पूजाओं का वर्णन भी है, और भगवान ने कहा कि वो उनके पास ही जाते हैं। फिर यजन्ते सात्विका देवान, और यक्ष रक्षांति राजसा प्रेतान भूत गणाश्चन्य, है ना, माम अपि यजन्ते। भगवान कह रहे हैं देवान यान्ति देवव्रतान, देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले, और यक्ष राक्षसों की पूजा करने वाले यक्ष राक्षसों के पास जाते हैं, और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों के पास जाते हैं, और मेरी पूजा करने मेरे पास आते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग पूजाओं की विधियों का वर्णन है शास्त्रों में। जो जैसे भगवत गीता धीरे धीरे ग्रेडेशन लेके जाती है कि तामसिक से रजोगुनी, रजोगुनी से सतोगुनी, मतलब एटलीस्ट वो तपस्या कर रहे हैं किसी बहाने से, बिल्कुल नास्तिक होने की बजाय। हाँ, हाँ ऊपर आए, और फिर सतोगुण से भी ऊपर उठ के विश्व सत्व में आए। इस प्रकार से तंत्र विद्या भी शिवजी भगवान ने पार्वती माता को दी। हाँ, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं विमुक्त देहादि आत्म भाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथि नाम, जिनका देहादि आत्म भाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथि से विमुक्त हो चुके हैं, और सर्वसूत्र शुद्ध आत्मा नाम, जो समझ के शुद्ध हो चुके हैं, निर्वैरा राम, ऐसे जो निर्वैर हो चुके हैं, तो उनकी भगवान ही अलग अलग रूप धारण करके रक्षा करते रहते हैं। साक्षात भगवता अनिमिष हरि वरायुधेन अप्रमते तेन तेर भावेर परिरक्षमाणा नाम, काल आदि भद्रकाली आदि के रूप में भगवान ही अपने भक्तों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तद पाद मूलम अकुतश्चित भयम उपसृता नाम भागवत परमहंसा नाम, तो जो भगवान के चरण कमलों के शरण में चले गए हैं, ऐसे भागवत परमहंसों को कभी भी भय नहीं आता। यहाँ तक कि अगर उनके जीवन में सर कटने का समय आ जाएगा तभी उनको कभी भय नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ था भरत महाराज जी के समय और जड़भरत महाराज जी के समय, और भगवान ने उनकी रक्षा की। भद्रकाली के रूप में भगवान ने उनकी क्या करी, रक्षा करी। इस प्रकार से कहने का भाव ये है। प्रहलाद महाराज जी की
रक्षा हुई है हर बार जब भी उनको किसी हाँ, तो भगवान अपने भक्तों की ऐसे रक्षा करते हैं ना, और भक्त उनके डरते भी नहीं है किसी बात से, इस प्रकार से। अच्छा ऐसे बोलते हैं कि ये जो आपका जो बलि जो प्रथा था वो तो आप भागवत के बड़े भूमिका के लोग उसको बिल्कुल वो करते हैं, बट जो लोग करते हैं कि जैसे पहले से ताकि वो जो ब्राह्मणों के लिए तो चावल से तो उसको फिर बलि देते थे, तो उसके बाद उससे वो यज्ञ में जो दी जाती थी, तो जो वैदिक यज्ञ होते थे कई बार उसमें भी पशुओं की जैसे बलि दी जाती थी, तो उनको दोबारा नवीन शरीर प्राप्त हो जाता था, है ना, अपने मंत्रों के बल से उनको दूसरा शरीर मिल जाता था, इस प्रकार से होता था। जैसे वो जो काली जो वहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा का काली का दिया जाता है, तो कहते हैं कि वो जो पहले समय में कि वो जो जिसकी बलि दे रहे हैं उससे भी मतलब एक नया मतलब मनुष्य का शरीर को उनका करना ऐसा करके दिया हुआ है क्या उसमें भागवत में? नहीं, वो यज्ञों के बारे में सिर्फ जो वैदिक यज्ञ करते ऋषि मुनि उनके बारे में, बाकी तांत्रिक उपासना में ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से कई तामसिक पूजाओं में ऐसा दिया जाता था, फिर धीरे धीरे अब तामसिक पूजाएं बंद ही हो गई, अब कहाँ लोग बलि देते हैं, कम ही हो गया बहुत ज्यादा। वेस्ट बंगाल में जाओगे जैसे काली माता के मंदिर है वहाँ पर आज भी देते बलि, बना हुआ है छोटे छोटे मतलब बकरा के नाम वो तो उसको करते, तो उसको तो फिर वो लोग खाते हैं प्रसाद में, वो तो फिर सही चीज नहीं है। मतलब वो वैष्णव दृष्टि से गलत है, पर जो तामसिक पूजा के हिसाब से वो उनके लिए वो सही है, मतलब वो जिस स्तर पे है मतलब ये भी लीगल है, कर सकते हैं वो उनका स्तर अलग है ना। वैष्णवता में जो वैष्णव बन चुके हैं जो भक्त हैं उनको नहीं, उनको तो हर पूजा सात्विक करनी है, मतलब एक तमोगुणी पूजा भी होती है, मतलब अधिकार के हिसाब से, जैसे कोई अब दूसरी में पढ़ रहा है, कोई नर्सरी में पढ़ रहा है, कोई 10वीं में है, तो वो ये उनका अधिकार ऐसा है। वहाँ तो बहुत है। हाँ, इस प्रकार से अगर कोई बोतल पीला सुबह की चीजें तो रोज मत पी, 15 दिन में एक बार पियो, हाँ, आगे पियो, तो इस बहाने उसकी धीरे धीरे वृत्ति कम हो जाएगी। अच्छा चल मुझे 14 दिन तक इंतजार करना है, मतलब ये उद्देश्य तो है ऊपर उठाना, पर कई बार जो है एकदम व्यक्ति सब कुछ नहीं त्याग सकता, तो धीरे धीरे उनको तमोगुणी पूजा से रजोगुणी में लाना, रजोगुणी से सतोगुणी में लाना, उद्धार के लिए इस प्रकार से शुद्ध बनाने के लिए कई नियम ऐसे चलाए गए हैं कि जीव बिल्कुल भी उच्छृंखल न बने, न किसी मर्यादा में रहे, इस प्रकार से ऐसा दिया। ये भी लीगल है अगर हम वैष्णव की दृष्टि से ना देखें। हाँ, लीगल है, गलत नहीं। अच्छा बोलिए जैसे सेकंड में वो आता है भागवत में 5वें अध्याय में कि वो राजा प्राचीन वंशज थे, तो वो उनको वो सोचते थे कि मैं इतने सारे पशुओं की बलि दूंगा, तो उसमें नारद जी आते हैं, उनको सारा चित्र बना दिखाता है कि आपने ये पशु का वो किया है, लेकिन आपने जो इतने सारे बाल है, इसके बाद आपको काटना पड़ेगा, सब आप बंद करना पड़ेगा और उसके बाद जरूर देना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मतलब इसको कैसे जो आपका जो तामसिक होने वाले जो इस तरह को कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब लिटरेचर के दृष्टिकोण से हम इस तरह से मतलब बता सकते हैं कि मतलब ये इसको आप बिल्कुल हाँ, मतलब सतोगुण में आओ, आप सात्विक पूजा करो, और बलि चलानी है तो फिर नारियल की चलाओ। नारियल होता है, नींबू होता है, मतलब बाद में इसलिए तो नारियल शुरू किया गया कि पहले अपना लोग सर काटते थे, तो अब सर मत काटो, अब नारियल जो है काटो, है ना। तो नहीं, डरा नहीं रहे, मतलब ऊपर के स्तर पे ला रहे हैं ना, कब तक नीचे झुके रहोगे, बने रहोगे, ऊपर आओ, सतोगुण में आओ। किसी को मार के अपना वो करना, हाँ गलत तो है, पर तमोगुण के अंदर है ना वो, है ना, रजो फिर तमोगुण से हाँ वो तो लेना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा ना कि ये सब तुम्हारी प्रतीक्षा करना है, तुम जब मरोगे तो ये तुम बदला नहीं। हाँ, बिल्कुल जुड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की